हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव स्वामी। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्लास 10th के चैप्टर लाइट से रिलेटेड है। और लाइट चैप्टर में हम स्पेशली अब जो पार्ट कर रहे हैं वो प्लेन मिरर से रिलेटेड है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स को समझ लिया था, राइट। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहली वीडियो को आपको देखना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वो एमसीक्यूज टाइप भी हो सकते हैं या फिर असर्शन रीजन टाइप भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो समझते हैं टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, और जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। और उसके बाद आप कॉपी पेन जरूर लेकर के बैठे, आप जो है नोटबुक में कॉपी में नोट्स जरूर प्रिपेयर करें साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लें क्या है। सबसे पहला पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज किस तरीके की होती है ये मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती है। वर्चुअल इमेज जो है ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट मींस सीधी होती है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मिरर का सिंबल रिप्रेजेंट करें और मिरर के सामने ये कोई ऑब्जेक्ट हो, तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रखी होगी उतना ही पीछे मिरर के पीछे इमेज बनेगी। तो ये क्या हो गई? इमेज। ये क्या हो गई? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सपोज करें कि जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर के गैप पर ही होगी, राइट। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है? द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज का साइज होता है, इमेज का साइज उतना ही होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है। जैसे कि अगर हम एक 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें, यहाँ पे बात किसकी चल रही है? प्लेन मिरर की। तो अगर हम प्लेन मिरर के सामने एक ऐसी ऑब्जेक्ट रखें जो 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर टाल हो, जो भी हम समझ लें, तो मिरर के पीछे, मिरर के बिहाइंड जो इमेज का साइज होगा वो इक्वल होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, राइट। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो कैसी इमेज बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने प्लेस करते हैं तो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड को राइट साइड शो करता है और राइट साइड को लेफ्ट साइड को शो करता है। इस फिनोमिनन को हम लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसी जो इमेज बनी होती है उनको हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। यानी इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears as लेफ्ट साइड ऑफ इट्स इमेज। यानी इमेज की जो लेफ्ट साइड है वो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है, या कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो इमेज की लेफ्ट साइड होती है, और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज की राइट साइड होती है। तो ऐसी इमेज कैसी इमेज होगी? लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और इस फिनोमिनन को मैं बता रहा था क्या कहते हैं? लेटरल
इन्वर्जन कहते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप इन्हें नोट कर लें, उसके बाद लेटरल इन्वर्जन के कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे, ठीक है। ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं टाइम सेव रखने के लिए, और बाद में कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी मेथड सही रहेगा। और आप चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके बीच में भी कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट कर लें, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। टॉपिक का नाम है लेटरल इन्वर्जन। देखिए, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। आप सपोज करें कि आपके पास एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर को हम इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लेन मिरर हो गया, और प्लेन मिरर के सामने हमने कोई लेटर लिखा, ये लेटर हो गया बी, ठीक है। ये लेटर क्या हो गया, बी। अब जो बी की इमेज है प्लेन मिरर के थ्रू, वो किस तरीके की इमेज बनेगी, कुछ इस तरीके की इमेज बनेगी, ठीक है ना। सपोज करिए हमने कोई इस तरीके से कोई वर्ड लिख दिया यहाँ पे, BUS, बस हो गया, ठीक है ना, बस। तो अब इस कंडीशन में प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनेगी उसमें लेटर्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी प्लेन मिरर जब किसी भी ऑब्जेक्ट कह लीजिए, किसी भी लेटर, किसी भी बॉडी की इमेज बनाता है, तो उसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा होता क्यों है। तो इसका आंसर ये होगा, अभी हमने पीछे प्लेन मिरर के थ्रू बनने वाली इमेज का कैरेक्टरिस्टिक समझा। तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आया कि हम प्लेन मिरर से जितना दूर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, प्लेन मिरर के पीछे भी उतना ही डिस्टेंस पर, उतना ही दूर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हमने समझा। अब देख लीजिए कि अगर मैं एक प्लेन मिरर के सामने यहाँ कोई ऐसे लेटर लिख देता हूं, ये लिख दिया हमने H, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना। या फिर हम कोई दूसरा लेटर ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल B, ठीक है ना। अब वो जो B लेटर है, इसमें ये बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो ये वाला पॉइंट्स प्लेन मिरर से कुछ इतना दूरी डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट प्लेन मिरर से इतना डिस्टेंस पर है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये इतना डिस्टेंस पे होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये प्लेन मिरर से इतना डिस्टेंस पे होगा, और इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो प्लेन मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो होगा क्या कि प्लेन मिरर से इस लेटर का जो पॉइंट क्लोज है, तो उसकी इमेज जो है उतना ही डिस्टेंस पर बनेगी। यानी कुछ इस तरीके से जो इमेज है उसका फॉर्मेशन होगा, राइट। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि जो पॉइंट्स प्लेन मिरर से ज्यादा डिस्टेंस पर है उनकी इमेज उतना ही पीछे बनेगी, और जो पॉइंट्स प्लेन मिरर के क्लोज है, पास है, उनकी उनकी इमेज प्लेन मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे रीजन होता है कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर प्लेस हो प्लेन मिरर से, उतना ही पीछे क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है ना। तो इस वजह से लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाती है और राइट साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। चलिए इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब स्फेरिकल मिरर समझ लें वन बाय वन। स्फेरिकल मिरर, देखिए स्फेरिकल मिरर को अगर हमें एक तरीके से डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर एक तरीके से कह सकते हैं एक पॉलिशिंग सरफेस होता है विच इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेयर, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर इज ए पॉलिशिंग सरफेस विच इज द पार्ट ऑफ ए होलो
स्फीयर, और वो होलो स्फीयर कहीं का बना हो सकता है, वो ग्लास का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। तो ऐसे मिरर्स को हम क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे, ए मिरर whose polishing surface is a part of hollow sphere। एक हमारे पास होलो स्फीयर है, तो उसका जो पार्ट होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास कैसा पार्ट है, ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। ठीक है ना, उस होलो स्फीयर का जो पार्ट है वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो होलो स्फीयर है ये कहीं का बना हो सकता है, तो होलो स्फीयर जो है इज मेड ऑफ ग्लास, राइट, और प्लास्टिक। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बेसिकली हम 10th के सिलेबस में 2 स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं, और फर्स्ट स्फेरिकल मिरर होता है कॉनकेव मिरर, और सेकंड जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, इनके सिंबल्स को मैंने इससे पहली क्लास में भी समझाया था। इसके अलावा एक और मिरर की हमने बात की थी, पैराबोलिक मिरर। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कॉनकेव मिरर के सिंबल्स और कॉन्वेक्स मिरर के सिंबल्स कैसे होते हैं, और ये भी समझेंगे कि जो एक स्पून होती है, ठीक है ना, एक स्पून कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की तरह किस तरीके से बिहेव करती है, और उसके बाद फिर हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है ये इनको स्फेरिकल मिरर क्यों कह रही हैं ये भी हमें समझना है, और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि कॉनकेव मिरर का जो सिंबल है वो किस तरीके का होता है, कॉनकेव मिरर का सिंबल। ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ये कॉनकेव मिरर का सिंबल हो गया। और यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये कॉनकेव मिरर का पॉलिशिंग सरफेस होता है। आपको पता ही है कि मिरर के एक सरफेस पर पॉलिश की हुई होती है, ठीक है ना, सिल्वर कलर्ड पॉलिश, उसको हम कह रहे हैं पॉलिशिंग सरफेस। और ये वाला जो पार्ट होता है इधर वाला, ये वाला जो सरफेस होता है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वो सरफेस जहाँ पे लाइट को क्या होना है, इंसिडेंट होना है, और इंसिडेंट होने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए फिर रिफ्लेक्ट हो जाना है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सिंबल है ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर का सिंबल हो गया। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला जो पार्ट है, जो कंप्रेस्ड पार्ट आप देख रहे हैं, ये पॉलिशिंग सरफेस है, दिस इज पॉलिशिंग सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको इनमें डिफरेंस समझना है, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर जो होता है ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर जो होता है इसका पॉलिशिंग सरफेस जो है ये बल्क्ड होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है। लेकिन जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कंप्रेस्ड होता है। क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस, ये वाला जो सरफेस है ये कंप्रेस्ड होता है। कैसा होता है, कंप्रेस्ड। और ये जो बल्क्ड सरफेस है, ठीक है ना, बाहर की तरफ, ये जो होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। इसके अलावा इमेज फॉर्मेशन के बेस पे भी समझेंगे क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनके बीच। ठीक है, सबसे पहले ये बात आप समझिए। इसके अलावा जो पैराबोलिक मिरर होता है ये कुछ ज्यादा कर्व्ड होता है एज कंपेयर टू कॉनकेव मिरर। अगर हम सिंबल ड्रॉ करें पैराबोलिक मिरर के लिए, तो पैराबोलिक मिरर जो है ये ज्यादा कर्व्ड होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये हो जाएगा पॉलिशिंग
ये क्या हो जाएगा, पॉलिशिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, पॉलिशिंग सरफेस, पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है, ओके। और ये जो पार्ट है इधर वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस कह लें, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस ये वाला, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर और पैराबोलिक मिरर में बेसिकली क्या ज्यादा डिफरेंस आ रहा है कि जो पैराबोलिक मिरर है इसका जो कर्वेचर है, ठीक है ना, ये ज्यादा कर्व्ड होता है। और यहाँ पे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कर्व्ड कम है, यहाँ पे कर्व्ड ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम समझ लें कि जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, उनकी कॉन्सेप्ट एक स्पून में किस तरीके से दिखाई देती है। एक स्पून कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के तरह कैसे बिहेव करती है, राइट। तो इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे समझेंगे। ओके चलिए तो समझते हैं कि एक स्पून जो होती है ये किस तरीके से बिहेव करती है। देखिए हम कुछ इस तरीके से मान लें कि ये एक हमारे पास स्पून है, ठीक है ना, ये स्पून हो गई और इस स्पून के दो सरफेसेस हो गए। ये जो ऊपर वाला सरफेस है, जो ये अपर सरफेस है, ये सरफेस थोड़ा कंप्रेस्ड होता है, ये कंप्रेस्ड सरफेस है, दबा हुआ सरफेस है, ये कंप्रेस्ड है, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है ये बल्क्ड सरफेस है, यानी ये बल्क्ड सरफेस है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अभी हमने कॉनकेव मिरर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। ये कॉनकेव मिरर का सिंबल ड्रॉ किया था, ऐसा आप देख लें, ये कॉनकेव मिरर का सिंबल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के सिंबल में जो कंप्रेस्ड पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग है, ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो और जो बल्क्ड सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ बात करें, जो कंप्रेस्ड सरफेस है वो ये वाला सरफेस है, कंप्रेस्ड, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। और ये वाला जो पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है, ये पॉलिशिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो कंप्रेस्ड सरफेस है ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कंप्रेस्ड होता है। कैसा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड। आप ध्यान से देखिए, स्पून में जो ऊपर वाला पार्ट है ये कंप्रेस्ड है, ठीक है ना, चम्मच का ये वाला पार्ट क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। और कॉनकेव मिरर में ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये भी क्या है, कंप्रेस्ड है। तो ऊपर वाला पार्ट कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को देखें, ये कॉन्वेक्स मिरर का सिंबल हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज कॉनकेव मिरर। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी इसको हम ठीक करें, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम देखें, कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बल्क्ड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है यहाँ पे बल्क्ड है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ स्पून में बल्क्ड सरफेस जो बॉटम पार्ट है, बॉटम सरफेस है, ये बल्क्ड है। तो ये जो बॉटम सरफेस है ये किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो है ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज बनाता है। अगर आप जो स्पून का बॉटम पार्ट है उसको अपने फेस के सामने प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पून में जो इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज कैसी दिखाई देगी, आपको सीधी दिखाई देगी, यानी इरेक्ट, वर्चुअल होगी और स्मॉल साइज ऑफ इमेज होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इसको हम आगे रे डायग्राम्स के
मदद से भी समझेंगे। यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यहाँ पे जो है लेवलिंग करके पूछी है कि जो अपर पार्ट होता है स्पून का वो कौन से मिरर की तरह बिहेव करता है, तो ये होता है कॉनकेव मिरर। और जो बॉटम पार्ट होता है स्पून का ये कौन से मिरर की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये मैं समझा चुका कैसे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कंप्रेस्ड होता है, तो स्पून का ये पार्ट कंप्रेस्ड है, तो ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये बल्ग्ड है, बाहर की ओर है, इसी वजह से जो स्पून का बल्ग्ड सरफेस है, बॉटम सरफेस है, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके, रिवीजन भी आपको जरूर करना है। ठीक है, साथ साथ आप नोट करते रहेंगे, और जब सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं तो बाद में रिवीजन जरूर करें टॉपिक्स का। देखिए, अब जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है इनको कुछ नाम दिए गए। सबसे पहले वन, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं ये समझेंगे। आई थिंक क्लास 1 या 2 में हमने समझाया था कि 3 तरीके की बीम ऑफ लाइट होती है। हमने कहा था कि एक होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और थर्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर मिला देना, फोकस कर देना, कलेक्ट कर देना, तो ये कन्वर्जिंग का मतलब है। ठीक है ना, इसी वजह से हम कॉनकेव मिरर को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जिंग मिरर, यानी वो मिरर जो कन्वर्ज कर दे लाइट रेज को, किसी पॉइंट पे फोकस कर दे, कलेक्ट कर दे, इस सभी रेज को एक पॉइंट पे मीट करा दे, तो ऐसे मिरर को हम क्या कह रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये हम क्या कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे। ये पॉलिशिंग सरफेस हो गया, राइट। और रे जो है ऑलवेज हम रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उस तरफ से इंसिडेंट कराएंगे। तो हम कॉनकेव मिरर का ये पॉइंट मान लीजिए इधर ए, एंड दिस इज प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर क्या हो गया, ए बी, ठीक है ना। सॉरी, प्लेन मिरर नहीं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर करेक्ट करिएगा, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो रेज है ये हम लेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें सभी रेज क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है ना। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या करेगा कॉनकेव मिरर, इसको कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। फिर एक और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, फिर ये मिरर इसको कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। फिर कुछ एक ये हो गई, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। मिनट, ये ऐसे आई कुछ, और ये यहाँ से कुछ ऐसे चली गई, ये यहाँ से, इसको एक मिनट करेक्ट करेंगे दोबारा से। तो ये लाइट रेज आ रही हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो सभी की सभी रेज अगर हम देखें, ये पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो एक पॉइंट पे कलेक्ट हो रही है। कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, किसी एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ले, जो कि कॉनकेव मिरर के, इसको दोबारा से रीड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना, एक सही मैनर में रीड्रॉ करेंगे। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इनके थ्रू चीजें क्लियरिफाई नहीं हो पा रही हैं। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और अब ये हमने
प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। आगे हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स को, ठीक है ना, ताकि आपको जो है कुछ भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो ये रे जो है कुछ यहाँ से पास हो जाएगी, फिर इसके बाद ये सेकंड रे हो गई, ये भी यहाँ से पास हो जाएगी, फिर ये थर्ड रे हो गई, ये भी यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है ना, फिर ये फोर्थ रे हो गई, ये भी यहाँ से पास हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कॉनकेव मिरर है ये क्या कर रहा है, ये सभी रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। क्या कर रहा है, सभी पॉइंट्स, सभी रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। और ये जो लाइन है जो कि कॉनकेव मिरर के मिडिल पॉइंट से जा रही है, इस मिडिल पॉइंट को हम कहते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर। और ये जो लाइन है जो कि पोल के थ्रू पास हो रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये बात आपको समझ में आई। जो लाइन पोल से पास हो रही है, इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट कराया, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ये फोकस पॉइंट पे क्या हो गई, कलेक्ट हो गई, मीट हो गई, कन्वर्ज हो गई, ठीक है ना। ये क्या बन गई, यहाँ पे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बन गई। इस वजह से हम कॉनकेव मिरर को क्या कह रहे हैं, कन्वर्जिंग मिरर कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है ना, यहाँ देख लें नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्ज का मतलब होता है लाइट रेज को स्प्रेड आउट कर देना, फैला देना, ठीक है ना। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हम लाइट रेज को कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट रेज फैल जाती हैं दूर दूर, ठीक है ना, स्प्रेड हो जाती हैं। अब देखिए इसको समझ लेते हैं रे डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ हम एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और कॉन्वेक्स मिरर के मिडिल में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने अभी क्या नाम दिया, इसको हमने कहा पोल। जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके मिडिल में अगर हम एक पॉइंट मान लें, इसको क्या कहेंगे, पोल, ठीक है ना, पोल। और पोल से होते हुए जो स्ट्रेट लाइन पास होएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। अब हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, या कह लीजिए कि पैरेलल रेज को एक कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे। तो अगर हम कॉन्वेक्स मिरर पे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराए तो कॉन्वेक्स मिरर इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। ये डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज मतलब स्प्रेड हो गई है, ठीक है ना, ये इस तरीके से स्प्रेड हो गई, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, लाइट रेज को ऐसे स्प्रेड कर दिया, ठीक है ना। अब कहीं पे भी ये लाइट रेज इस डायरेक्शन में देख लें या इस डायरेक्शन में देख लें, मीट नहीं कर रही हैं। बट अगर हम इन रेज को पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएं, पीछे की तरफ थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएं, ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि हमको ऐसा लगेगा ये लाइट रेज कहीं कॉन्वेक्स मिरर के पीछे मीट कर रही है, सिर्फ लगेगा, अपीयरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि जब हमें ऐसा लगे कि लाइट रेज कहीं मीट हो रही है, एक्चुअल में नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोलिसिंग सरफेस है, इसलिए नहीं होंगी। तो इस वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है वो कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो फोकस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, फोकस पॉइंट, इट इज नोटेड बाय कैपिटल एफ, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा होगा एक और पॉइंट कि जो कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है, पोल के लेफ्ट साइड, और जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो पोल के राइट साइड होता है। किस तरफ होता है, राइट साइड होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर की कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को हमने शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स, ठीक है ना। अगर एग्जामिनेशन में भी आपको पूछा जाए कि विच मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, देन वी कैन से
कन्वर्जिंग मिरर इज कॉनकेव एंड डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कई बार कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहां पे एग्जामिनर इनडायरेक्टली कॉनकेव या कॉन्वेक्स ना लिख करके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर टर्म्स को यूज करता है, ठीक है ना, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है। तो ये टॉपिक आपको जो है ध्यान रखने हैं, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेंगे। आप कॉपी में नोट करें, राइट, या स्क्रीनशॉट लें। ओके, नोट कर लिया, ठीक। चलिए, तो इस वीडियो में हम टॉपिक्स को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए आप जो है वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, और उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर कराएंगे। और वीडियो को कंटिन्यूटी के साथ आपको देखना है, ठीक है ना, रिवीजन जरूर करते रहना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।